से जो अल्कोहल ठंड का बचाव तो कतई नहीं है, ठंड का बचाव नहीं है अल्कोहल या स्मोकिंग या तंबाकू किसी भी रूप में। वैसे जो अल्कोहलिक हैं उनको क्या एडवाइस है, कितना वो हफ्ते में कितना ले सकते हैं, परमिसिबल लिमिट कुछ है आप लोग के मेडिकल टर्म्स? देखिए, सोशल ड्रिंकिंग एक अलग चीज है। वीक में 1 या 2 बार 1 आउंस या मैक्सिमम 2 आउंस का जो होता है वो ले सकते हैं किसी भी रूप में। फिर भी मैं कहूंगा कि एडवाइजेबल नहीं है और ये नहीं समझना चाहिए। एक समय था जब और कोई उपाय नहीं था ठंड से सब बचने का, और ठंडे जगह पे जब ब्रिटिश पीरियड था तो वही था कि रम था, इवन दवा में भी लोग डाल देते थे और ये करते थे। बट ऐसा नहीं है ये सब जानना। आजकल सोशल मीडिया में काफी कुछ अवेयरनेस क्रिएट होता है, लोग जिस तरह से देखना चाहते हैं उस तरह से सोशल मीडिया में देख भी लेते हैं वो। उनमें काफी कॉन्सेप्ट आया है कि कोई आप एक ऐसा मेडिसिन का एक पैकेट है जो कि आप रखेंगे तो आपकी जान बची रहेगी, तो ऐसा कुछ आप भी प्रिस्क्राइब करते हैं क्या? यदि जो वैसे लोग हैं जिनको पहले से डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है या हार्ट का भी बीमारी है, तो यदि कुछ वैसा सिचुएशन आता है कि किसी को छाती में दर्द हो रहा है और ये हो रहा है, तो एक एस्पिरिन, एक क्लोपिडोग्राम, तो 2-3 चीज है जो कि बहुत ही अत्यधिक ठंड जो है वो पैदा करता है। एक तो है कि खास करके एक्सट्रीम एज के जो लोग हैं, 60-70 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उसमें शरीर में थर्मो रेगुलेशन कम हो जाता है। जो हमारा जो टेम्परेचर का जो मेंटेन करने का शरीर का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है। तो यदि वो बहुत ज्यादा देर तक यदि ठंडे में एक्सपोज रहते हैं और प्रॉपरली कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं जो भी वजह से, या बहुत कई लोगों को आदत होता है कि सुबह सुबह में उठ के एकदम ठंडे पानी से नहा लेना, अपना ये करना, तो ये सब कई बार थर्मो रेगुलेशन को प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज तो एक श्रेयस्कर है, लेकिन बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज जाड़े में थोड़ा सा संभल के करना है और अपने लिमिट्स को समझना है। स्ट्रेनुअस का मतलब कि आप जैसे कि करंट बोकारो। इन सर्दियों के मौसम में खासतौर पे जो आंकड़े बताते हैं कि अल्कोहल का कंजप्शन बढ़ जाता है, खासतौर पे रम का, और काफी लोग सोचते हैं ब्रांडी पी करके कि हम गर्म। न सिर्फ अल्कोहल का, बल्कि हमको लगता है कि स्मोकर्स भी ज्यादा स्मोक करने लगते हैं। अब पता नहीं, उससे लगता है कि उनको गर्मी आती है या जो भी वजह हो। ये मॉडरेशन में अल्कोहल जो सोशल ड्रिंकिंग करते हैं वो तो बात अलग है, लेकिन यदि इसलिए कि वो ठंड के बचाव के रूप में अल्कोहल यूज करते हैं तो ये शायद सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि बजाय उससे कोई फायदा होने के ज्यादा चांसेस ये रहता है कि वो ठीक से ये समझें कि हमको ठंड नहीं लग रही है, हम खुला कपड़े में रहेंगे, ब्लैंकेट के बगैर रात में सोएंगे, बहुत ज्यादा ठंड है तो। और कई बार एक्सपोजर हो सकता है क्योंकि वो सिडेट हो जाते हैं, बहुत नशा कर लेते हैं, बाहर में कहीं पता चला कि सड़क पे ही कहीं पड़े हुए हैं या कहीं ऐसे जगह पे हैं जो कि बहुत एक्सपोज्ड हैं ठंड से। तो ऐसे में निमोनिया हो जाना, ब्लड प्रेशर अचानक शूट अप कर जाना, बेहोश हो जाना, कई बार गिर के चोट लगा के हेड इंजरी करवा लेना, ये सारा चीज आप देखिएगा कि नशे के कारण दुष्परिणाम ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये कतई भी तो एडवाइजेबल नहीं होगा कि अल्कोहल कोई प्रोटेक्टिव चीज है और उसको लेना चाहिए जाड़े में, ऐसा कोई नहीं सजेस्ट कर सकता। तो खासतौर पर लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन कहिए या उनका विचार कहिए, जो भी कहिए, कि टोबैको च्यूइंग से या स्मोक करने से या अल्कोहल लेने से गर्मी आती है शरीर में और थोड़ा सा राहत मिलती है। ये मोमेंटरली एक अपना स्टिमुलेशन होता है, और उसके अलावा तो ये कोई कभी भी कोई दवा के रूप में तो ना यूज करें कोई किसी चीज के रूप। ये तो बिल्कुल ही नुकसानदेह है किसी भी रूप में अल्कोहल। और गर्म पानी में रम लेना या ब्रांडी पीना, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गर्म पानी में ले रहे हैं कि ठंडे में ले रहे हैं, वो उससे ऐसा नहीं है कि वो गर्म ज्यादा हो जाता है। वो किसी भी तरह से एडवाइजेबल तो नहीं है, मैंने गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जो अल्कोहल, ठंड का बचाव तो कतई नहीं है, ठंड का बचाव नहीं है अल्कोहल या स्मोकिंग या तंबाकू किसी भी रूप में।
वैसे जो अल्कोहलिक हैं उनको क्या एडवाइस है, कितना वो हफ्ते में कितना ले सकते हैं, परमिसिबल लिमिट कुछ है आप लोग के मेडिकल टर्म्स? देखिए, सोशल ड्रिंकिंग एक अलग चीज है। वीक में 1 या 2 बार 1 आउंस या मैक्सिमम 2 आउंस का जो होता है वो ले सकते हैं किसी भी रूप में। फिर भी मैं कहूंगा कि एडवाइजेबल नहीं है और ये नहीं समझना चाहिए। एक समय था जब और कोई उपाय नहीं था ठंड से सब बचने का, और ठंडे जगह पे जब ब्रिटिश पीरियड था तो वही था कि रम था, इवन दवा में भी लोग डाल देते थे और ये करते थे। बट ऐसा नहीं है कि उसके बगैर जो नहीं लेते हैं वो नहीं स्वस्थ रहते हैं या रह सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो अल्कोहल एडवाइजेबल नहीं बोलेंगे किसी भी रूप में। हाँ, यदि जो जिनको है या वो जितना मॉडरेशन में कर सकें, जितना मिनिमाइज कर सकें वो करना चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए भी जो लोग सोचते हैं ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, और है या फिर च्यवनप्राश लेते हैं बहुत लोग जाड़ों में। तो वो जैसे बताया कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन तो मेंटेन करना ठीक रहता है। हाँ, इस तरह के कंडीशंस जो आते हैं, हाँ, खासतौर पर विंटर्स पे जो ओल्ड एज लोग हैं, काफी कोई बोकारो ऐसा शहर है जहाँ काफी एडल्टली लोगों की संख्या काफी बिल्कुल और उनके बच्चे भी नहीं रहते ये तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए उनको? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हम लोग अक्सर ये महसूस करते हैं कि वैसे में यहाँ पे यूजुअली देखा गया है कि वाइफ हस्बैंड ही सिर्फ रह रहे हैं और दोनों कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड, चूंकि एज रिलेटेड कहिए, डिजीज से पीड़ित रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इवन वो आने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो उनको तो एक तो पता होना चाहिए कि कुछ सपोर्ट सिस्टम, क्या कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर जरूर अपने पास रखें, एम्बुलेंस का, कुछ डॉक्टर्स का या हॉस्पिटल का ही, ताकि वो समय रहते खबर कर सके। और कई बार हमने तो घर से जाके या इवन सड़क से जाके लोगों को मंगाया है और उनको एडमिट करना पड़ा है काफी गंभीर अवस्थाओं में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर जरूर कुछ रखें जिससे कि उनको समय रहते सपोर्ट किया जा सके। तो और वो एकदम समझिए छोटी डायरी में रहनी चाहिए अपने पास, या आपके मोबाइल के जो कॉन्टैक्ट बुक्स है उसमें रहना चाहिए इमरजेंसी नंबर के तौर पे। और अपने अड़ोस पड़ोस को भी जो रहते हैं उनको पता रहना चाहिए कि जो हमारे पड़ोस में है उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज से पीड़ित है, और जरूरत पड़ने पे किनको कांटेक्ट किया जाए, कहाँ कांटेक्ट किया जाए। तो ये सब जरूरी है, ये सब जानना। आजकल सोशल मीडिया में काफी कुछ अवेयरनेस क्रिएट होता है। लोग जिस तरह से देखना चाहते हैं उस तरह से सोशल मीडिया में देख भी लेते हैं वो। उनमें काफी कॉन्सेप्ट आया है कि कोई आप एक ऐसा मेडिसिन का एक पैकेट है जो कि आप रखेंगे तो आपकी जान बची रहेगी। तो ऐसा कुछ आप भी प्रिस्क्राइब करते हैं क्या? यदि जो वैसे लोग हैं जिनको पहले से डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है या हार्ट का भी बीमारी है, तो यदि कुछ वैसा सिचुएशन आता है कि किसी को छाती में दर्द हो रहा है और ये हो रहा है, तो एक एस्पिरिन, एक क्लोपिडोग्रेल और एट्रोवास्टैटिन का 40 मिलीग्राम का, तो ये साथ में रखें। यदि कुछ वैसा होता है तो वो ले क्योंकि उससे बहुत हद तक समझिए कि बचाव हो सकता है। यदि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम करने में हार्ट अटैक शुरू होने वाला है, उसको लेने से कोई नुकसान नहीं है किसी को, और हो सकता है कि वही उनके जान को बचा ले। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि ऐसा रखना चाहिए लोगों के पास। हार्ट के डिजीज की जो शुरुआत होती है जी, आजकल के दौर में आपके उससे इतने पेशेंट्स आते हैं, तो किस एज ग्रुप में प्रेफरेबली स्टार्ट हो जाता है हार्ट के डिजीज का? ये किस एज से ये अधिकतर खास तौर पे यहाँ देखने मिले हैं कि जी देखिए, एक सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर बोलूंगा कि एज कोई अब बाहर नहीं रह गया है। अभी पिछले सप्ताह हम लोग को भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि 23 साल का एक लड़का जो कि ना तो स्मोक करता है, ना डायबिटिक है, ना कुछ और है, वो आया और इतना सीवियर हार्ट अटैक में, और उसके जब हम लोगों ने एंजियोग्राफी यहाँ पे किया तो देखा कि उनका जो लेफ्ट मेन हार्ट का नस है और राइट में भी दोनों में ऑलमोस्ट सब टोटल बंद था, वो ऑक्लूडेड था। और वैसे स्थिति में तुरंत उनको सर्जरी की जरूरत थी, तो हम लोगों ने किसी तरह उनको फिर
फर्दर बाईपास के लिए भेजा और कल ही उनका बाईपास हुआ है, किसी तरह वो बच गए। तो अब आश्चर्य हम लोग को भी हो रहा था कि 23 साल की उम्र, तो पहला तो एज कोई बार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अधिकतर यदि आप देखिएगा तो 90% लोग यूजुअली आफ्टर 45 ये सब प्रॉब्लम शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को 30 इयर्स में है तो उनको नहीं हो सकता है। और खास करके यदि कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तब तो हमेशा ही जरूरी है कि उनको सचेत रहने की। और किसी भी सो कॉल्ड जो गैस होता है या लगता है कि छाती में भारीपन है, उसको नजदाज गैस करके ना समझें। एक बार कम से कम अगल बगल जहां भी होता है पास में, वहां कम से कम एक ईसीजी करवा के जरूर कहीं दिखवा लिया करें, जो भी अपने आसपास में फिजिशियन है उनको, ताकि कम से कम कई बार यही गैस ही के चक्कर में हम लोग अपने बहुत बहुमूल्य समय को खो देते हैं और बहुत एक जो बीमारी है वो काफी गंभीर अवस्था हो जाती है उसकी। तो यूजुअली एल्डरली में आफ्टर 45-50 तो बहुत सचेत रहने की जरूरत होती ही है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अभी आपके हॉस्पिटल जो वेलमार्क में क्या स्थिति है हार्ट के डिजीज पेशेंट्स की विंटर में खास? इधर तो डेफिनेटली जैसा हमने बताया कि ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, सांस संबंधित प्रॉब्लम्स का। तो डेफिनेटली हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, सांस में तकलीफ वाला तकलीफ, ये सब तो नंबर बढ़ ही जाते हैं। लगातार गिर रहा है बोकारो और आसपास के इलाकों में, झारखंड में भी खासतौर पर करीब 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में ये तापमान और गिरने की संभावना भी है, जैसे मौसम विभाग ने बताया है। तो कैसे लोग संभल के रहें, क्या उनको कैसे प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको कि वो ठंड से बच पाए, और खासकर हार्ट के जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनको किस तरह से अपने बचाव, कैसे अपने संभल कर रहना चाहिए, उनके लिए क्या हिदायतें आप देते हैं? जी, ठंड का या इनफैक्ट कोई भी एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर या बहुत गर्मी या बहुत ठंड का जो मौसम होता है वो अपने आप में एक चैलेंज है स्वास्थ्य के लिए। कुछ और खास करके अभी हम लोग बात करेंगे कि चूंकि मौसम तो सर्दी का है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और विशेषकर जो हमारे कार्डियक हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोलिए, एक उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में जानना उचित रहेगा। तो 2-3 चीज है जो कि बहुत ही अत्यधिक ठंड जो है वो पैदा करता है। एक तो है कि खास करके एक्सट्रीम एज के जो लोग हैं, 60-70 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उसमें शरीर में थर्मो रेगुलेशन कम हो जाता है। जो हमारा जो टेम्परेचर का जो मेंटेन करने का शरीर का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है। तो यदि वो बहुत ज्यादा देर तक यदि ठंडे में एक्सपोज रहते हैं और प्रॉपरली कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं जो भी वजह से, या बहुत कई लोगों को आदत होता है कि सुबह में उठ के एकदम ठंडे पानी से नहा लेना, अपना ये करना, तो ये सब कई बार थर्मो रेगुलेशन को प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया एक कंडीशन होता है वो हो सकता है, जिसके कारण कई बार होश में गड़बड़ी होने लगती है और ये ठीक चीज नहीं है। इसलिए खास करके बुजुर्ग जो है हमारे, उनको ये इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत ज्यादा ठंड से देर तक एक्सपोज ना हो और अभी अपने आप को वार्म रखें, प्रॉपरली ड्रेस्ड रखें और वार्म रखें इनसे बचने के लिए। दूसरा जो चैलेंज है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड जब हमारा शरीर बहुत देर तक उसके एक्सपोजर में आता है तो हमारे जो नसें हैं वो सिकुड़ती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट रेट भी उसके कारण बढ़ने लगता है। तो जिनको पहले से कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, खास करके जो डायबिटिक्स है, हाइपरटेंसिव हैं, पहले से कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो उसमें अचानक सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है, या फिर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ता है ऐसे मौसम में। तो उसका एक प्रॉपर बचाव बहुत जरूरी है। बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में उठ के, जो कि हम लोग सजेस्ट ही करते हैं
जो जिनको ये कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है उनको, लेकिन थोड़ा सा सर्दियों में स्पेशल एक रख रखाव अपने आप को करने की जरूरत है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा ठंड में स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज ना करें, और करें भी तो प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहें, प्रॉपरली ड्रेस्ड रहें, और सडन जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की और फिर तुरंत ठंड में के एक्सपोजर में आ गए, इससे बचे, क्योंकि उस वक्त भी इसी तरह ब्लड प्रेशर बढ़ने का और ये सब का टेंडेंसी रहता है, खास करके सुबह के वक्त में। तो ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचे, फ्लक्चुएशन इनके, हाँ, क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से बचे, क्योंकि उस समय पता है ना कि यदि बहुत ज्यादा ठंड होता है तो फिर उसी समय ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ना, और जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। ये पहले से भी कोई हाइपरटेंसिव है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो कोई नियमित जो दवाएं लेते हैं उसको न छोड़ें ऐसे में, क्योंकि फिर अचानक ही ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस रहता है, जिससे सारे तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्रेन का, हार्ट का, जो भी है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक, चूंकि इम्यूनिटी पे भी असर पड़ता है जाड़ों में, तो प्रॉपरली हम लोग विटामिन सी वगैरह लेते रहे। वैसे जो खासकर जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम, वो सब इस सीजन में पता है कि ज्यादा होने लगता है। ये सब उसके जो तकलीफ होने वाली होता है वो ज्यादा होने लगता है। अन्य सिविलियन टाउन्स के अलावा जी, खासतौर पर बोकारो या जमशेदपुर, इस तरह के इंडस्ट्रियल टाउन्स को आप देखेंगे जहां पर काफी चिमनीज है, पोल्यूशन, डस्ट भी काफी है, तो यहाँ के लोगों में एक अलग टाइप के, हमको लगता है, डिजीजेस जो है, या जो आपके नोटिस में आई हो, जो पाई जाती हो, या ठंड में उनको बचाव के लिए कुछ अलग से प्रिकॉशंस लेना पड़ता हो, या कुछ अलग तरह के चीजों से प्रभावित होते हो? जी हाँ, देखिए, पोल्यूशन किसी भी रूप में, एयर पोल्यूशन के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ये तो है ही एक हेल्थ चैलेंज। खास करके जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं वो ज्यादा होता है। हम ये नहीं कहें कि बोकारो में बहुत हद तक, तो चूंकि प्लांट में फिल्टर है या और भी दूसरे मेथड्स हैं जिससे कि डस्ट रिलेटेड पोल्यूशन को काफी कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि अब हमारे अगल बगल पावर प्लांट्स हैं, माइंस हैं, तो ओवरऑल डेफिनेटली इंडस्ट्रियल टाउन में तो पोल्यूशन और जगहों से ज्यादा होता ही है। तो वो सब जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, इनफैक्ट अदर्स भी, वो ज्यादा उसका दुष्परिणाम होने की संभावना रहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमको तो एक्सपोज होना ही है, हमको बाहर निकलना है काम के लिए और भी जो भी है, तो लेकिन उसमें है कि जितना बचाव किया जा सके अपने आप को, प्रॉपरली मास्क जहां वैसा जगह है जहां पे डस्ट या अदर पोल्यूशन ज्यादा है, वहां प्रॉपरली मास्क रहें और उससे बचने की कोशिश करें। कुल मिला के ये इम्पोर्टेंट है कि अभी के समय में सडन बहुत एक देर तक बहुत कोल्ड एक्सपोजर में ना रहें, प्रॉपरली ड्रेस्ड रहें। कुछ वैसे फूड हैं जो कि विटामिन सी वगैरह बढ़ाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी को, सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे अमरूद वगैरह है, तो वो सब का सेवन करें, आंवला है, ये सब है। तो ये सब करने से बहुत हद तक हम अपने शरीर को बचा के रख सकते हैं। अच्छा, अमूमन ये देखा गया साहब कि सर्दी के दिनों में डॉक्टर साहब, लोग काफी जो होते हैं वो एक्सरसाइज की तरफ अधिक फोकस कर जाते हैं, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक्स एकदम, वो उचित है या? देखिए, उचित तो है ही, एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज तो एक श्रेयस्कर है, लेकिन बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज जाड़े में थोड़ा सा संभल के करना है और अपने लिमिट्स को समझना है। स्ट्रेनुअस का मतलब कि आप जैसे कि कोई डंबल करना या स्प्रिंट दौड़ना, वैसा ना करके एक नॉर्मल पेस में थोड़ा ब्रिस्क एक्सरसाइज तक कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई भी सिम्टम होने लगता है, यदि सांस में तकलीफ आने लगती है या छाती में भारीपन आने लगता है, तो आप उस एक्सरसाइज को आगे ना करें, रुक जाए। और इम्पॉर्टेंट है कि और खास करके वैसे लोग जो पहले से कार्डियोवास्कुलर डिजीज से प्रभावित रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी जाड़े में बहुत ठंड में एक्सपोज होके बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज ना करें, और
प्रॉपरली उसको थोड़ा सा अभी रोक के रखें तो बेहतर है। इन कंपेरिजन टू समर या बरसात के दिनों के कंपेरिजन में जाड़ा में मरीजों की संख्या में इजाफा होता है? बिल्कुल बिल्कुल इजाफा होता है। खास करके सुबह का वक्त ये आमतौर पे देखा गया है कि जाड़ों में जो मॉर्निंग का टाइम होता है, अब 4 बजे 5 बजे, वो हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स कि उस समय जो होता है वो ज्यादा संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। और यूजुअली इमरजेंसीज देखेंगे कि वो आवर सबसे हमारा टिपिकल होता है, जो कि लोडेड ज्यादा रहता है। किसी भी बड़े हॉस्पिटल में ऐसा देखने को आया है। तो इसका वजह यही है कि बहुत ज्यादा ठंड में एक्सपोजर है, क्योंकि सुबह सुबह कई बार वॉशरूम के लिए निकलते हैं लोग और उस समय एक्सपोजर लग जाता है, तो ये सब चीज प्रॉब्लम होने लगता है। हृदयाघात हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, सांस की तकलीफ हो, ये सब उस वक्त ज्यादा होने के चांसेस रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा किसी के साथ महसूस हो जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं जी, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उनको? यदि ये देखा जाए कि यदि किसी को मान लीजिए चेस्ट पेन हो रहा है, और जैसा कि बहुत लोग जानते ही होंगे जिनको हार्ट वार्ट का प्रॉब्लम हुआ है कि उस तरह का भारीपन अचानक है जो कि बाहों में जा रहा है या जबड़े में जा रहा है, साथ में पसीना आ रहा है या मिचली आ रही है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करें। जो भी पास के हॉस्पिटल है जहां वो दिखाते हैं वहां पे जाके उनका कम से कम एक ECG वगैरह जरूर करा लें, अपना ब्लड प्रेशर नाप करवा लें, ताकि वो सब देख लें कि वो सब ठीक ठाक है कि नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। और जिनको सांस की तकलीफ है, जो इनहेलर्स लेते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट, वो प्रॉपरली अपना जरूर, ये सब बढ़ता है तो उस वक्त टाइम पे ले लिया करें। उसको नजरअंदाज ना करें, ये ना समझें कि ये सिंपल गैस है या बहुत सीरियस चीज नहीं है, क्योंकि वो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकता है कई बार, और उससे हमको बचने की जरूरत है। तो गैस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी तो खासतौर इस मौसम में काफी होता है, जैसा वो कहना होता है। एज सच गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसा नहीं है कि जाड़े से प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन अधिकतर जो प्रॉब्लम है वो वही कार्डियक, रेस्पिरेटरी, ब्रेन संबंधित, जो कि यूजुअली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या थर्मोरेगुलेशन से, जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि हाइपोथर्मिया जो एक कंडीशन है बुजुर्गों में, वो होने का ये सब संभावना रहता है। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि उससे फर्क पड़ता है। थैंक यू सर। थैंक यू।